बहुत समय पहले मालवा पर महाराज विक्रमादित्य राज करते थे। उनकी बुद्धि, वीरता और न्याय की गाथाएं दूर दूर तक मशहूर थीं। एक रात राजमहल की चौकी पर अचानक हलचल मच गई। सैनिकों ने महल के द्वार पर एक अजनबी को पकड़ा। उसके कपड़े फटे थे, शरीर पर चोटों के निशान थे और आंखों में अजीब सी चमक। जब उसे दरबार में लाया गया तो महाराज ने पूछा, तुम कौन हो और आधी रात मेरे महल के द्वार पर क्यों आए हो? अजनबी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, मैं उस किले का आखिरी राजकुमार हूं जिसे 100 साल पहले शाप देकर मिटा दिया गया था। दरबारियों ने यह सुनकर ठहाका लगाया, पर महाराज विक्रम की नजर गहरी थी। उन्हें लगा कि इस व्यक्ति की बातों में कोई न कोई सच्चाई छिपी है। राजकुमार ने आगे कहा, महाराज, यदि आप मेरी बात पर विश्वास करें तो मेरे साथ उस खंडहर किले चलें। वहां आपको एक ऐसा रहस्य मिलेगा जो न सिर्फ आपके राज्य की किस्मत बदल देगा बल्कि मेरी आत्मा को भी मुक्ति देगा। महाराज ने दरबार में घोषणा की, कल प्रातः मैं स्वयं इस कैदी के साथ उस रहस्यमयी किले जाऊंगा। अगली सुबह महाराज अपने सेनापति सिंहदेव और 20 चुने हुए सैनिकों के साथ यात्रा पर निकले। अजनबी को जंजीरों में बांधकर साथ ले जाया गया। घने जंगल, ऊंचे पर्वत और वीरान रास्तों को पार करते हुए वे अंततः उस खंडहर किले तक पहुंचे। किला भयावह था। टूटी फूटी दीवारें, जंगली बेलों से ढके दरवाजे और हवा में अजीब सी गंध। जैसे ही सब लोग किले में दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सैनिक घबरा उठे, लेकिन अजनबी ने हंसते हुए कहा, डरिए मत महाराज, यह तो शाप की पहली चेतावनी है। किले के भीतर पहुंचकर सबने देखा कि दीवारों पर अजीब अक्षर खुदे थे। अचानक वे अक्षर चमकने लगे और बदलकर शब्द बने, सावधान, जो भी इस तिजोरी को खोलेगा उसका राज्य विनाश की ओर जाएगा। सैनिक डर कर पीछे हट गए, पर अजनबी बोला, महाराज, यह सब छल है। इस तिजोरी में मेरे वंश का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। इसे खोलिए, आपको अपार धन और शक्ति मिलेगी। महाराज ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में लोभ और पागलपन की चमक थी। विक्रम ने सोचा, सच्चा राजकुमार इतना लालची नहीं हो सकता। तभी अजनबी की आवाज बदलने लगी। उसका चेहरा विकृत हो गया, आंखें लाल हो उठीं और वह दानवी हंसी हंसते हुए बोला, हाँ 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 महाराज विक्रम, मैं राजकुमार नहीं, मैं उस साधु के शाप का रूप हूँ। 100 साल से इंतजार कर रहा था कोई मुझे इस तिजोरी तक लाए। अब तुम्हारे राज्य की बारी है। सैनिक भयभीत हो गए, लेकिन महाराज विक्रम ने तलवार खींची और दहाड़े, यदि तू शाप है तो मैं धर्म की शक्ति हूँ, आज तेरा अंत होगा। तहखाने में भयंकर युद्ध छिड़ गया। आग की लपटों से सर्पाकार आकृतियां निकल रही थीं, आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं और तलवारों की टंकार से पूरा किला कांप उठा। महाराज ने अपनी तलवार पर मंत्र पढ़ा और अंतिम वार की। अचानक तिजोरी फट गई, उससे तेज प्रकाश निकला और उस दानव की देह भस्म हो गई। प्रकाश के साथ एक गूंजता स्वर सुनाई दिया, महाराज विक्रम, आपने मेरे शाप का अंत किया। अब यह भूमि शाप मुक्त है। धीरे धीरे किला ढह गया और उसकी जगह एक हरा भरा मैदान बन गया। सैनिक स्तब्ध खड़े थे। महाराज ने तलवार उठाकर कहा, धर्म और सत्य की शक्ति के आगे कोई शाप स्थायी नहीं होता। यही हमारे राज्य की असली विरासत है। और इस तरह महाराज विक्रम ने न केवल एक शापित आत्मा का अंत किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सत्य और धर्म की विजय सदा होती है।